हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन माध्यमिक एग्जाम्स के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी माध्यमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चंस अराउंड विद कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड बोलो आप या फिर जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चों ए बी और सी ये कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और x है हम लोग का वेरिएबल। इसमें क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एक आता है आपका सम ऑफ रूट्स। अगर अल्फा और बीटा रूट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots of quadratic equation, then sum of roots होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। तो ये दो वैल्यूज आप लोग याद रखना। तो आगे चल के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया गया हो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर आपको दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें क्या कहेगा क्वेश्चंस, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा इफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अल्फा की जगह पे 5 और सपोज करो बीटा की जगह पे 2, टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 एंड 2। अगर ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस क्वेश्चन, इस अल्फा और बीटा को, इसको अल्फा मानेंगे और इसको बीटा। इस फॉर्म में हम लोग सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। जैसे देखो अल्फा 5 है और बीटा अगर 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 5 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 7 इंटू एक्स प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक चीज है इसमें, अगर ये भी क्वेश्चन दिया गया हो तो हम लोग इसको फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे इसको फैक्टराइज करना हो तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे ब्रैकेट एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस है, मीन्स ये दो नंबर के बीच में प्लस आएगा। 10 इंटू 1 10 और ऐड करने पे 7, तो 5 प्लस 2 5 2 जा 10, 5 प्लस 5 into 2 is 10. Both the conditions are satisfied.
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज में कॉमन है x, सो x माइनस 5 इन दोनों में कॉमन है -2, सो x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन, अनकॉमन पार्ट को भी ब्रैकेट में डालेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2। तो देखो आप लोग, जैसे कि हम लोग ने वहाँ अल्फा और बीटा लिया था, उसका क्रॉस मतलब बैकट्रेस भी किया है हम लोगों ने। अल्फा और बीटा का वैल्यू, जो x का वैल्यू होता है उसी को हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x का वैल्यू स्क्वायर है तो वैल्यूज x का 2 आएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, वैल्यू 2 आएगा। वो वैल्यू सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उस पर हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं, हम लोगों ने इससे पहले सॉल्व जो किया था वो था यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब सपोज करो अगर जैसे ये क्वेश्चन है, ये फैक्टराइजेशन मेथड इंटरटर्म ब्रेकिंग करके नहीं होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या कहता है, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। ये जो वैल्यू है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसी के थ्रू हम लोग को रूट्स का नेचर पता चलता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो जो हम लोग का रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू हो गया, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि अगर आप लोग क्लास 11 में साइंस लेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू में ये रिक्वायर्ड हम लोग का सिलेबस में नहीं है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो सीधा हम लोग लिखेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आइए देखते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम लोग श्रीधर आचार्य मेथड अप्लाई करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ a। यहाँ से कोएफिशिएंट्स a क्या है 1, b क्या होगा प्लस 11, c 16। तो x इक्वल टू माइनस b की जगह 11 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, c 16 बाई 2 इंटू 1। सो x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 16 इंटू 4, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 64, 121 में 64 माइनस करेंगे तो 7 5 57,
सो 57 डिवाइडेड बाई 2। अब ये रूट 57 जो है इसका वैल्यू क्या होगा, तो 57 7 7 जा 49 8 जा 64 7 7 जा 49, यहाँ पर आएगा आपका वैल्यू 8। पॉइंट यहाँ पे 0 0 7 7 7 7 14, so 146 into 6 6 6 are 36 3 6 4 are 24 27 2 6 1 is 6 7 8 76, तो 5 7.5, अगर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 2 5 4 जा 20 22 5 1 जा 5 6 7, so 75। तो अप्रोक्सीमेटली 57 का रूट अंडर होता है 7.5, तो 7.5 से रिप्लेस करेंगे x इक्वल टू -11 प्लस माइनस 7.5 बाई 2, तो x का दो वैल्यू हो गया, एक हुआ x इक्वल टू -11 प्लस 7.5 बाई 2 और x इक्वल टू -11 माइनस 7.5 बाई 2, -11 प्लस 7.5 8 3 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 50.5 बाई 2। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें प्रोडक्ट निकालना है दो रूट्स का, तो पहले तो हम लोग रूट फाइंड करेंगे कि दो रूट क्या हैं, और रूट फाइंड नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फॉर्मूला अगर याद है तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा 1, बी आपका -7, सी 3, तो सी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। अगर सम ऑफ रूट्स पूछा रहता तो क्या करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू -7, ए का वैल्यू 1, so माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बाई 1 मीन्स 7। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे माध्यमिक एग्जाम में, एमसीक्यू में आ सकते हैं। सो आसान है, अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए जो कि एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। क्वेश्चन है, इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 आर इक्वल, दो रूट्स हैं जो इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ k इज। हम लोग क्या पढ़े थे इससे पहले, अगर रूट्स इक्वल होता है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हम लोग को पता है। यहाँ से जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0, यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर 1, b 4, c k, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 a 1 है, c k इक्वल टू 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू के 4k इक्वल टू 0, माइनस 4k इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सो k इक्वल टू 4 4 जा 16, सो k इक्वल टू 4, k का वैल्यू
4 आया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया है। अगर समझ नहीं आया हो तो फीडबैक कमेंट में अपना डालिए, ताकि हम लोग आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें।